हेलो दोस्तों, लाइट क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th के भूगोल का पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जिमरमैन के द्वारा कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में से किसका भंडारण सीमित है? कोयला का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा लोग। चलिए, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के नियोजित दोहन से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा 6 नंबर। चलिए, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? कितने किलोमीटर तक? 12.2 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 200 NM। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? खनिज के मामले में। सब के मामले धनिक है मगर खनिज के मामले गरीब है। ऑप्शन नंबर ए। इसको देख लीजिएगा। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? कौन डाल सकता है? दूषित जल डाल सकता है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ब्रुंटलैंड किस देश के प्रधानमंत्री रह चुकी है? किस देश के? नॉर्वे के। ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार है। क्या है आधार? उत्पत्ति के आधार का वर्गीकरण है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन सा नहीं है? नगर नहीं है। इसमें सब प्राकृतिक संसाधन है, नगर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? किस देश में आयोजित किया था? ब्राजील में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बांधों में जल किस संसाधन का वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी, संचित जल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं स्वामित्व के, मालिकाना के हक पर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा से इसको पढ़िए लो आप लोग। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इनमें से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? नहीं है वनस्पति। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए 19 नंबर, इनमें से कौन सा विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? ज्ञात। ज्ञात जो है यहाँ पर वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा। 20 नंबर, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? खनिज। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा निजी संसाधन में शामिल नहीं है? कौन है? मंदिर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1968 में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन नंबर सी 1968 में। चलिए, बुंटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधित रिपोर्ट पेश की थी? ऑप्शन नंबर बी 1987। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे? 170 देशों के। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नवीकरणीय संसाधन कौन है? इसमें से देखना है चारों में से। ऑप्शन नंबर डी होगा प्राकृतिक गैस। चलिए, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर, किस कमीशन के सतत पोषणीय विकास का अवधारणा प्रस्तुत की? किसने? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें, ब्रुंटलैंड कमीशन द्वारा। चलिए 30 नंबर देखेंगे, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32 नंबर, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? जल संसाधन की कमी है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें से देखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी सोमेश्वर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? कृषि भूमि। ऑप्शन नंबर सी। हमारा साझा भविष्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी एक पुस्तक है। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? किस संसाधन में धनी है? देखिए यहाँ पर संस्कृति विरासत। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 38 नंबर देखेंगे, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? घर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसमें से देखना है 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग को। बढ़िया क्वेश्चन है 39 नंबर। इनमें से कौन सा एक मानवकृत संसाधन है? ऑप्शन नंबर सी पेड़ पौधे। चलिए, सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल होते हैं? सामुदायिक। ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस साल।